नवाबों की नगरी लखनऊ के अमीनाबाद की तंग गलियों से जब आप गुजरेंगे तो यहाँ की फिज़ा में बह रही एक खुशबू आपको अपनी ओर खींचेगी और वो खुशबू होगी विश्व प्रसिद्ध टुंडे कबाबी की। लखनऊ के एक नवाब थे जिन्हें खाने का बेहद शौक हुआ करता था, लेकिन बढ़ती उम्र और टूट चुके दांतों के कारण उनका ये शौक अब पूरा नहीं हो पा रहा था। एक रोज नवाब साहब ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें अनेकों बावर्चियों को बुलाया गया। प्रतियोगिता की शर्त थी कि जो भी सबसे मुलायम और रसीले कबाब बनाएगा उसे आगे शाही संरक्षण मिलेगा। उस वक्त जैसे ही हाजी मुरीद अली के कबाब नवाब साहब के होठों तक पहुँचे तो नवाब खुशी से झूम उठे और हाजी मुरीद अली, जिन्हें आगे चलकर टुंडे कबाबी के नाम से जाना जाने लगा, उन्हें विजेता घोषित कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हुई थी विश्व प्रसिद्ध टुंडे कबाबी की शुरुआत। 1905 में हाजी मुरीद अली द्वारा स्थापित टुंडे कबाबी आज उनके वंशजों द्वारा चलाया जा रहा है और इनकी सरपरस्ती में टुंडे कबाबी भारत की सीमाओं को लांघकर अब विदेश तक भी पहुंच गया है। टुंडे के कई आउटलेट विदेशों में भी हैं। आज हमारे साथ उस्मान जी हैं जो कि टुंडे कबाबी के ओनर हैं और आज ये हमें टुंडे के इतिहास के बारे में बताएंगे और कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्सों के बारे में भी बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताएंगे कि आखिर मुंह में घुल जाने वाले टुंडे के गलावटी कबाब कैसे बनाए जाते हैं। उस्मान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके आने का। वर्ल्ड फेमस टुंडे कबाबी में इस वक्त हम मौजूद हैं। उस्मान जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या इतिहास है और कैसे टुंडे कबाबी की शुरुआत हुई। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1905 में और जब शुरुआत हुई है तो एक नए पैसे के 12 कबाब से स्टार्टिंग हुई है और जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बदहज़मी नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, आप खाएंगे बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल जाएगा। तो इतिहास तो ये है कि जब नवाब लोग बुढ़े होने लगे तो उन्हें सोचा आप कौन सी ऐसी चीज़ खाई जाए जो जायका भी बरकरार रहे, जिसमें में ताकत भी रहे। तो ये सब जितने भी जो खाने बनते थे लखनऊ में वो हकीमों के मशवरे से बनते थे। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया जाता था कि अब कौन सा खाना बनाया जाए नवाब के लिए जो जिसमें में ताकत भी हो और जो है स्वाद भी बना रहे। तो ये हकीम के मशवरे से कबाब बने हैं। इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो सब जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं इसमें, जो यहाँ से भी आती हैं, कुछ ईरान से मसाले आते हैं। तो क्या भारत के अलावा भी कई और देशों से मसाले लिए जाते हैं? नहीं, आते हैं यहाँ पे जो डीलर हैं उनसे मंगाते हैं। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि टुंडे कबाबी कैसे नाम पड़ा। ये बड़ा लोग सवाल करते हैं कि टुंडे कबाबी, और टुंडे का मतलब क्या होता है? टुंडे का मतलब वो होता है जिसका एक हाथ नहीं है। एक हाथ नहीं तो टुंडा कहलाएगा, एक पैर नहीं है तो लिंगड़ा कहलाएगा, एक आँख नहीं तो काना कहलाएगा, समझा। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे बचपने में उनको पतंग का बहुत शौक़ था। तो उस ज़माने में जो है वो कोठे पे उड़ा रहे थे पतंग, वहाँ से गिर गए तो हाथ टूट गया। उस ज़माने में डॉक्टर इतने हुआ नहीं करते थे, हकीम लोग होते थे, तो डॉक्टरों ने हाथ काट दिया। तो वो एक हाथ से ही कबाब बनाते थे, इसी वजह से उनका नाम टुंडे कबाबी पड़ गया। अच्छा उस्मान जी, आपका इस टुंडे कबाबी का जिक्र जो है वो पूरी दुनिया भर में हो रहा है और कभी आप पूरे दुनिया के 150 रेस्टोरेंट्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में 12वें स्थान पर आते हैं, तो कभी आपके इस आउटलेट के चलते आपके शहर को एक नई पहचान मिलती है जो यूनेस्को द्वारा भी हाल में ही दी गई है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो इन सब के बाद कि एक आपका आउटलेट है जो अब दुनिया भर में जाना जा रहा है और आपके शहर को एक पहचान मिल रही है, तो इन सब के बाद कैसी अनुभूति होती है और फिर जब इस तरह का नाम होता है तो फिर क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने इस नाम को बरकरार रखें और कैसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं? देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले ने इंसान के लिए अता फरमाई है और अल्लाह ताला कहता है
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान का रब हूँ। किसी एक फ़िरके का नहीं हूँ, न किसी एक पार्टी का हूँ, न किसी का। मैं परिंदों का भी रब हूँ, आसमानों का, ज़मीनों का, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सब का रब हूँ। तो अल्लाह ताला ने इंसान को चुना, इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान को बताया गया है। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ रहता है कि हमको अल्लाह ने ये काम सौंपा है तो अच्छे से हम काम करें। उस्मान जी, ये मुंह में जाते ही घुल जाने का क्या राज है? ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े होते हैं जो ये इतने मुलायम होते हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं? और इसको खाने से डाइजेशन कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन। आप खाएंगे तो ऐसा नहीं कि बदहज़मी हो जाए या जलन हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो मौसम के हिसाब से पड़ते हैं। जैसे गर्मी है तो कुछ ऐसे ठंडे मसाले पड़ते हैं, जाड़ा है तो गर्म मसाले पड़ते हैं, थोड़ा इस तरीके से जो दिल और दिमाग को जो है ताजगी पहुँचाए। ये कबाब रोज़ाना फ्रेश बनते हैं? हर खाना फ्रेश बनता है, कबाब बनता रहता है, बिकता रहता है। ऐसा नहीं कि बना लिया तो सुबह बनाया तो शाम तक रखा हुआ है। सब बनता रहता है, बिकता रहता है, जितना भी खाना है। अच्छा, मैंने सुना है कि इस कबाबों की जो खासियत है वो जो जायका आता है निकल कर, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोयले पर जब वो बनते हैं तभी आता है। अगर ये एलपीजी गैस पर बनाया जाएगा तो ये जायका इन कबाबों में नहीं आएगा। इसके पीछे की क्या वजह? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ज़माना देखिए, उस ज़माने में, पहले के ज़माने में तो लकड़ी में लोग खाना पकाते थे। और लकड़ी भी कौन सी होती थी? ढाक की लकड़ी होती थी। जो लकड़ी में ढाक होता है, ढाक की लकड़ी से खाना अच्छा बनता है। लेकिन अब ज़माना चेंज हुआ पॉल्यूशन की वजह से। अब जितने भी होटल्स हैं, 5 स्टार हो या छोटे होटल हो, सारे लोग जो है वो गैस पे ही बना रहे हैं अब। और घरों में भी जो है गैस पे ही खाना का बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, जायका अभी बरकरार है। जो शीरमाल है और क्या नाम है, कुलचा है, ये जो है तंदूर में ही बनता है, इसकी क्वालिटी अलग रहती है। लेकिन ये कबाब जो होता है तो ये तो गैस पे हम यहाँ बनाते हैं। और ये जो परात होती है, ये अलग तरह की परात होती है। ये जो चादर होती है इसकी परात की, ब्रास की, ये विलायती चादर होती है जो बाहर से मंगवाना पड़ता है। बहुत मोटी, बहुत ख़ास किस्म की होती है। अमूमन जो बाज़ार में अगर चादर की कीमत 1200-1400 रुपये किलो है तो ये कम से कम 2000 रुपये किलो होती है। तो इसका ख़ास ध्यान रखा जाता है। और हर महीने 15 दिन में जो है कलई होती है। कलई करने से खाना और जायके वाला होता है, तो इसका ख़ास ध्यान रखा जाता है। विश्व भर में मशहूर ये टुंडे कबाबी अब देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों तक भी पहुंच चुका है। इस टुंडे कबाबी के अलग अलग आउटलेट विदेशों में भी हैं। उस्मान जी, कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेस हैं लखनऊ के अलावा? लखनऊ के अलावा सिर्फ दुबई में है अभी, और अभी तो कहीं नहीं है। आगे देखते हैं इंशाल्लाह। लखनऊ में कितनी ब्रांचेस हैं? लखनऊ में हमारी 5 ब्रांचें हैं। जनाब, इस फ़ोटो गैलरी को हम लोग देख रहे थे। कैसा लगता है जब आपको विरासत में 10 मिला हो और उसको आप अपनी मेहनत से 1000 में तब्दील करें? ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो सब एक अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। और जब तक रहेंगे, जब तक ज़िंदा रहेंगे, जब तक खिदमत करते रहेंगे अपने देश की, अपने मुल्क की और अपने देशवासियों की। अच्छा, इतने बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर आए हैं, उनमें से कभी किसी के साथ कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा हो जो आपके जहन में अभी तक रहा हो? किसी के साथ ऐसी कोई मुलाकात, ऐसे कोई लम्हा? सारे लोग आते हैं, सारी तारीफ़ करते हैं। जावेद साहब तो हमारे बहुत ख़ास करीबी हैं। और अभी दुबई में एक मुशायरे में गए थे, जो होता है बहुत बड़ा मुशायरा, तो वहाँ आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब, अगर लखनऊ गए हैं वो टुंडे कबाब नहीं खाएं तो आप लखनऊ जाना बेकार है आपको।